हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल्स पे क्लास 10th का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइट के बारे में पढ़ा था। लाइट का पार्ट 1 के बारे में आपको हमने ट्यूशंस करवाया था ऑनलाइन, ठीक है। अब उसी लाइट का चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने आपको इसके पहले, अगर आप मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखेंगे लाइट का, तो आपको कुछ भी लाइट के बारे में समझ में नहीं आएगा, क्लास 10th वाले बच्चे, ठीक है। तो आप लोग पहले, सबसे पहले मेरा पार्ट 1 वीडियो देखें, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 वीडियो की ओर चलो, ठीक है, देखते हैं। तो लाइट में जो पार्ट 2, तो इसके पहले वाले एपिसोड में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सारे नॉलेज दे चुका था, ठीक है। अब हम लोग कुछ डिफिनेशंस की ओर बढ़ते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं। ये देखो डायग्राम, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, इसके पीछे हमने पेंट कर दिया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग पोल बोलते हैं, पहले बताए थे आपको। ये मेरा सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस, सी से एफ तक का दूरी को आर बोलेंगे, ठीक है। एफ से पी तक का डिस्टेंस को स्मॉल एफ बोलेंगे, है ना। तो सारे को हमने क्लियर किया था कि स्मॉल एफ को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। आर को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो चलो सारे को एक एक करके डिफाइन करते हैं क्या होता है। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लाइन डिफिनेशन लिखते चलेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हो गया कि जो आपका स्फेरिकल मिरर है, उसका जो सेंटर होता है ना, स्फेरिकल मिरर का सेंटर, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मतलब सीधा लिखेंगे कि द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम लोग दिखाएंगे किससे, कैपिटल आर से। सेकंड में आते हैं हम लोग पोल। पोल का मतलब होता है सेंटर ऑफ द कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, किसका, तो मिरर का, कर्वेचर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल का सिंबल क्या दोगे, P, है ना। बिना सिंबल का लाइट पर नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए सिंबल दिमाग में रखना है, नहीं तो इमेज डायग्राम अभी करेंगे ना, नहीं समझ में आएगा आपको। देखो थर्ड में हम लोग आते हैं अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करते हैं। देखो सीधा बोलोगे द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, तो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसका भी सिंबल आप लोग आर लेंगे, है ना। तो पहले इसको नोट करो, फिर डायग्राम थोड़ा रफ करेंगे हम। देखो अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल फोकस का डिफिनेशन, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस तो जैक बोर्ड में पूछता भी है, तो फोर्थ नंबर में प्रिंसिपल फोकस देखो कैसे डिफाइन करेंगे, कि सीधा डिफाइन करेंगे रे ऑफ लाइट, देखो इंसिडेंट होगा, ठीक है, एम पॉइंट पर, और ये कट करेगा जिस पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट करेगा, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। मतलब सीधा लिखेंगे कि व्हेन the ray of light comes from infinity after reflection, after reflection it cut on point of principal axis, of principal एक्सिस।
So this point is called principal focus, is called principal focus। ठीक है, इसका सिंबल कैपिटल F लेना है ना। अब उसके बाद देखो, अब आते हैं हम लोग फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का डिस्टेंस को, तो एक लाइन लिखेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस टू पोल is called focal length, is called focal length। समझ में आया बात? तो फिलहाल तो ये डिफिनेशन, इतना डिफिनेशन तो आपको करना ही है। अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच। ठीक है, पहले नोट करो। देखो यार, अब आते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे। ये देखो, ये मेरा कॉनकेव मिरर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये पोल अभी आपको समझाया था, पोल ये सी है ना, तो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आएगा, आराम से आया, यही तो मेरा इंसिडेंट है, रे एम पॉइंट पर हुआ, बीचों बीच कट करेगा, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब मान लेते हैं ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो भैया आप बताओ इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल कैसे निकाल पाओगे? सबसे पहले तो नॉर्मल देना है, तो नॉर्मल का एक ट्रिक याद रखना, हमेशा मिरर में या लेंस में जब भी नॉर्मल दोगे वो तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से देना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक मात्र ऐसा पॉइंट है कि अगर उससे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे किसी भी पॉइंट पर, स्फेरिकल मिरर का किसी भी पॉइंट पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रॉ करोगे, दैट इज द रेडियस, दैट इज द रेडियस, और रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। अब देखो, तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये मेरा आ गया इंसिडेंट एंगल थीटा, और ये मेरा आ गया रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा। क्यों थीटा दिए, उसका भी रीजन है कि आपने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कि जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, मतलब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, तो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों को थीटा मान लिया। ठीक है, अब ये थीटा है तो ये भी मेरा थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है और बीच से ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है उसमें अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो ये थीटा और ये थीटा अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, अब यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है, सारा डेरिवेशन भी बता रहा है आपको। अब देखो, C से P तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? R, ठीक है, F से P तक का डिस्टेंस को बोलेंगे स्मॉल f। ठीक है, अब ये वाला मेरा कितना एंगल होगा? तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। आपने पढ़ा होगा, देखो M F C, ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल, अंदर वाला जो कोण होता है ना, वो दोनों कोण का जो सम करते हैं वो मेरा बाहरी एंगल के बराबर होता है। तो अंदर में एक थीटा 2 थीटा होगा सम करने पर, तो वही मेरा एक्सटीरियर एंगल के बराबर हुआ 2 थीटा। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सिंपल तरीका से देखो, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल MCM, MCM नहीं, मतलब इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको N ले लेते हैं। ठीक है, तो MCM, ये देखो MCM। ठीक है, तो tan थीटा पढ़े हुए, tan थीटा बराबर होता है P/B, माने परपेंडिकुलर बाय बेस, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा? MN, और बेस क्या होगा? CN। ठीक है, तो अब देखो 4 स्मॉल एंगल, मतलब एंगल तो बहुत छोटा बनता है, तो इसीलिए tan थीटा टेंस टू थीटा। अब देखो थीटा इक्वल टू MN बाय CN, तो CN, तो N स्मॉल अपर्चर, अगर हम लोग रीजन दे दें स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर का मतलब क्या है? स्मॉल अपर्चर का मतलब होता है ये जो कर्व है ना, ये और सीधा हो जाए, तो N जो है P पर चला जाएगा,
इसका मतलब Cn क्या हो जाएगा, Cp के बराबर, इक्वेशन 1। समझ में आया बात? अब देखो यहाँ पर फ्रॉम ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं एम एफ एन, एम एफ एन। अब इसमें देखो टेन टू थीटा, एंगल तो टू थीटा है, पी बाई बी, तो अब थीटा के सामने वाला एम एन और एफ एन बेस हो गया, तो एम एन बाई एफ एन। तो आपने तो स्मॉल एंगल कर चुका है, तो टेन टू थीटा टेंस टू थीटा ले सकते हैं, और एम एन बटे एफ एन, तो स्मॉल अपार्चर यानी एन चला गया पी पर, तो एफ पी के बराबर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर टू को डिवाइड में देखो, तो थीटा इक्वल टू हो गया एम एन बाई टू एफ पी, इक्वेशन 2। यहाँ तक समझ में आया? तो हमने इक्वेशन 1 निकाला और इक्वेशन 2 दोनों को बैलेंस कर देंगे, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, आप नोट करो, फिर एक साइडेड हम रफ करेंगे। देखिए अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में क्या था, एम एन बाई सी पी इक्वल टू इक्वेशन 2 में तो एम एन बाई टू एफ पी, एम एन बाई टू एफ पी। तो ये एम एन कैंसिल हुआ, तो सी पी बराबर क्या आया, टू एफ पी, है ना। तो एफ पी इक्वल टू लिख सकते हो सी पी बटे 2। तो भाई एफ पी क्या है, एफ पी क्या है, स्मॉल एफ, सीपी क्या है, सीपी कैपिटल आर बटे 2। यही तो मुझे प्रूफ करना था कि आपका जो फोकल लेंथ हुआ वह हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखना, इससे न्यूमेरिकल्स बना सकते हो। एफ इक्वल टू आर बाई 2 पूछा जाता है, एफ इक्वल टू आर बाई 2, मतलब आप लिख सकते हो कि द फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिलहाल तो समझ गए होंगे कि जो फोकल लेंथ होता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ेंगे। देखो अब हम लोग आते हैं साइन कन्वेंशन पर, ठीक है। साइन कन्वेंशन अगर दिमाग में नहीं आएगा ना तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाइएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स नहीं होगा। देखो साइन कन्वेंशन, सबसे पहले हम लोग लेते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, उसके बाद कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है, और बहुत इजी है। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल होता है u, क्या होता है u, याद रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल u। तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस मिरर में नेगेटिव हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना, पॉइंट 1। उसके बाद आते हैं इमेज डिस्टेंस का सिंबल होता है v। तो जब v होता है तो v डिपेंड करता है इमेज पर, ठीक है, कैसा बन रहा है। तो देखो v जो आपका होगा वह भी नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव। और नेगेटिव इमेज अगर बनता है तो इसको बोलेंगे रियल इमेज, क्या बोलेंगे, रियल। थर्ड में आओगे फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ जिसका सिंबल स्मॉल है, तो स्मॉल एफ नेगेटिव होता है, हमेशा नहीं, कॉनकेव मिरर में नेगेटिव। तो आपको तीनों पॉइंट पता चल गया कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u हमेशा बोलेंगे, तो u हमेशा नेगेटिव होता है। इमेज डिस्टेंस को v सिंबल दिया जाता है, v इसमें नेगेटिव होगा क्योंकि रियल इमेज बनता है। फोकल लेंथ नेगेटिव होगा कॉनकेव के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कॉन्वेक्स में। तो कॉन्वेक्स में भी u जो होगा वो माइनस u, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लिखे हैं ना अभी, ठीक है। उसके बाद सेकंड में v, ये तो आपका प्लस होता है, क्या होता है, प्लस, मतलब मेरा वर्चुअल इमेज बन रहा है, प्लस मतलब वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया इमेज
डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। थर्ड में होता है फोकल लेंथ, थर्ड में फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। ये मेरा हो गया फोकल लेंथ। देखो फिर से कॉन्वेक्स मिरर में यू हमेशा नेगेटिव, मतलब दोनों में नेगेटिव, और वी कॉन्वेक्स में पॉजिटिव बनता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज क्या लाता है, बनता है हमेशा, और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है। ये दिमाग में अगर घुस गया तो समझिए आप न्यूमेरिकल्स बना लोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, इसको भी दिमाग में रखना। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/u = 1/f, दैट इज द मिरर फॉर्मूला। इसी पर तो न्यूमेरिकल्स बताएंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये आपका मिरर फॉर्मूला का है ना। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। आपने सिंबल समझ गया होगा, है ना। अब हम लोग आते हैं इसके बाद रे डायग्राम की ओर बढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम, ठीक है। देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रे डायग्राम, ठीक है। रे डायग्राम किसके द्वारा बनाएंगे, कॉनकेव मिरर के द्वारा। ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहला आपको ये दिमाग में रखना होगा इसमें कि u कहां पर होना चाहिए, पहला इन्फिनिटी पर। अगर u ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पर होगा तो v कहां बनेगा, v बनेगा आपका प्रिंसिपल फोकस पर, ठीक है। और v कैसा होना चाहिए, ये आपका रियल होगा, ठीक है, एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब देखो एक्स वाई, है ना, पीछे पेंट किए, ठीक है। ये मेरा पोल है, तो आपको इन्फिनिटी पर रखना है, तो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस को कट किया, है ना, और एक पैरेलल नीचे से लोगे, ये देखो, और कहां से कट करना है, प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो आपका प्रिंसिपल फोकस पर लाइन कट किया, दो लाइन, दैट इज द इमेज, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड में आते हैं हम लोग, u कहां रखेंगे, इन्फिनिटी टू c के बीच में, तो आपका v कहां चला जाएगा, f टू c के बीच में, f टू c के बीच में, और v क्या होगा, रियल, ठीक है। देखो ये फिर से पेंट किया, प्रिंसिपल एक्सिस पोल मान लेते हैं ये मेरा c, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इन्फिनिटी और c के बीच में, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ इन्फिनिटी और c के बीच में, तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा। हमेशा याद रखना कि इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट जो होगा वो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। तो कम से कम दो रे ऑफ लाइट कट होना चाहिए। आपका इमेज कहाँ बनाना है, C to F के बीच में, देखो कैसे कट करेंगे हम, तो C to F के बीच में, ये देखो कट हुआ, ये देखो, थोड़ा इसको बढ़ा दो, ठीक है, कट हो गया। यहाँ पर ज्यादा होगा तो एक और पीस से आप ले सकते हो, ये देखो कट हुआ। तो यही जो मेरा इमेज बना A डैश B डैश, ये मेरा इमेज बना, तो C to F के बीच में A डैश B डैश इमेज, है ना, A डैश B डैश इमेज आई, ठीक है। समझ में आया बात। थर्ड फिगर देखो, ऑब्जेक्ट को अब रखना है C पर, तो V कहाँ बनेगा, C पर, और याद रखना ये मेरा सेम साइज का होगा, याद रखना सेम साइज का होना चाहिए, और ये भी मेरा रियल होगा, ठीक है। देखो ठीक है, पीछे पेंट करो, ठीक है, ये पोल है ना, ये मेरा C, ये बीचों बीच F, तो आपको C पर रखना है, ये देखो A B, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, तो बोला था ना प्रिंसिपल फोकस को कट करेगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको C पर बनाना है, तो C पर जब बनाना है तो लगभग देखो मेरा टेढ़ा हो गया, स्केल लेके करना, ये देखो C पर को, तो यही मेरा A डैश और B डैश इमेज बना, है ना, C पर, कहाँ बना, C पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। समझ में आया डायग्राम। अब इसको हम लोग रफ करेंगे, पहले नोट करो।
देखो अब हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर में। अब यू को कहाँ रखना है, सी पर तो रख दिया था, अब सी टू एफ के बीच में, तो आपका इमेज भागेगा सी टू इन्फिनिटी के बीच में, फिर भी ये मेरा रियल बनेगा। देखो ये पोल मान लो सी एफ, तो सी टू एफ के बीच में रख दो, ये भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, प्रिंसिपल फोकस को तो मान लेते हैं ये मेरा एफ हुआ। अब इमेज कहाँ बनाना, सी के पार करना है, ये देखो पार हो गया, ए डैश बी डैश हो गया ना, सी के पार, सी और इन्फिनिटी के बीच में। उसके बाद फिफ्थ नंबर में अब ऑब्जेक्ट को रखना है आपको प्रिंसिपल फोकस पर, तो इमेज चला जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, और इन्फिनिटी और ये भी रियल। ये देखो पोल, ये मेरा सी, ये एफ, तो आपको एफ पर रखना है। ये देखो ए बी, तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, प्रिंसिपल फोकस को कट किया है ना, तो जब कट किया तो आप देखो हमको क्या करना है इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर कैसे बनेगा, पैरेलल जाएगा, देखो ऐसे, ये देखो चला गया इन्फिनिटी पर पैरेलल, ठीक है। अब आपका 6 नंबर में अब यू रखना है आपको एफ टू पी के बीच में, तो आपका जो इमेज बनेगा, इमेज वो आपका बनेगा जाकर के बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना, और ये मेरा वर्चुअल होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो बिहाइंड द मिरर कैसे बनेगा, देख लो, ये मान लो कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ये सी, ये एफ, तो एफ और पी के बीच में ए बी, ठीक है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होना है, एफ को कट करेंगे, ठीक है। अब आप पी से पैरेलल दो, तो यही मेरा पीछे कट करेगा, देखो मतलब आपको ए पॉइंट से लेना है और पी पॉइंट से लेना है, ये देखो बना दो ए डैश बी डैश, ठीक है। तो मेरा मिरर के उस साइड बना है ना, तो 6 इमेज आपने सीखा कॉनकेव का, और 2 इमेज बनता है कॉन्वेक्स का, उसको भी कंप्लीट करेंगे और हम वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। अब हम लोग मतलब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर की ओर। देखो अब हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का 2 इमेज बनता है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है ना कि आपको ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है, इन्फिनिटी पर रहेगा, तो आपका जो इमेज बनेगा कॉन्वेक्स में वो प्रिंसिपल फोकस पर, और बिहाइंड द मिरर, इसको दिमाग में रखना, बिहाइंड द मिरर बनाएंगे, और साइज जो होगा वो आपका पॉइंट साइज बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं आप। नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल या इरेक्ट, ठीक है। देखो ये देखो, ये आपका पीछे पेंट किया हमने, ठीक है, कॉन्वेक्स है, ये पोल है ना, तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी पर आएगा, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आया और ये चला गया। अब उसके बाद देखो, अब आप नीचे से भी एक पैरेलल दोगे, ठीक है, ये भी इस साइड जाएगा है ना। और देखो तो सबसे पहला पॉइंट कि ये दोनों मिलकर के कहाँ कट करेगा, जहां पर भी कट करेगा वो मेरा प्रिंसिपल फोकस होगा एफ, ठीक है। तो ये जो आपका प्रिंसिपल फोकस हुआ, यहीं पर तो मेरा इमेज बना, ये हुआ पहला, है ना, समझ में आई बात। दूसरा आप ले सकते हो कि अगर पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद हम सेकंड इमेज की ओर जाएंगे। देखो अब कॉन्वेक्स मिरर का जो सेकंड इमेज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे,
ऑब्जेक्ट आपको रखना है इन्फिनिटी टू पी के बीच में, पोल के बीच में। इमेज बनेगा आपका बिटवीन पोल एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर। और इमेज कैसा होगा, डिमिनिस्ड होगा, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट, ठीक है। तो देखो इसका डायग्राम हम दिखाते हैं। ये देखो बहुत ही आसान है ये, ठीक है। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस पोल है ना। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है इन्फिनिटी टू पोल के बीच में, इन्फिनिटी टू पोल के बीच में। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट ऐसे जाएगा। लेकिन एक हम लोग इमेजनरी लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है यही तो मेरा प्रिंसिपल फोकस को कट कर देगा, ठीक है। और इमेज कहाँ बनाना, पी एंड एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में, ठीक है। तो अब एक रे ऑफ लाइट आप यहां से लोगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहां कट पॉइंट आपको मिला ए डैश बी डैश, यही वाला लाइन मेरा इमेज बना जो कि आपका पी और एफ के बीच में है। समझ में आया बात? तो ज़्यादा ओलझुल नहीं है, आराम से आपने रे डायग्राम तक देखा, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग चलेंगे लाइट चैप्टर का पार्ट 3 जिसमें मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे और बहुत सारा मतलब न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए बने रहिए, मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, अलविदा, नमस्ते।